मुंबई, एक ऐसा शहर जहां हर दिन लाखों लोग सपने लेकर आते हैं, लेकिन हर सपना पूरा नहीं होता। रात के 11 बजे थे, सड़कें रोशनी से चमक रही थीं, गाड़ियों का शोर, बारिश की हल्की बूंदें, और उसी सड़क के किनारे बैठा था एक भिखारी लड़का। फटे कपड़े, उलझे बाल, हाथ में एक पुराना कटोरा। लोग आते, कुछ सिक्के डालते और आगे बढ़ जाते, लेकिन अगर कोई उसकी आंखों में देखता तो उसे समझ आता वो कोई साधारण भिखारी नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वो इस भीड़ में किसी खास इंसान का इंतजार कर रहा हो। लड़की की एंट्री। अगली सुबह ऑफिस जाने की जल्दी में एक लड़की सड़क पार कर रही थी। नाम था रिया। रिया एक बड़ी कंपनी में काम करती थी, सपनों से भरी, मेहनती और बहुत दयालु। जब उसकी नज़र उस भिखारी पर पड़ी तो उसका दिल पिघल गया। उसने अपने बैग से 100 रुपए निकाले और उसके कटोरे में रख दिए। भिखारी ने ऊपर देखा और पहली बार उनकी आंखें मिली। वो मुस्कुराया और बोला, भगवान करे तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। रिया थोड़ा रुक गई, क्योंकि उसकी आवाज़ किसी भिखारी जैसी नहीं थी। वो बहुत शांत, समझदार और आत्मविश्वास से भरी थी। धीरे धीरे बढ़ती दोस्ती। अगले दिन रिया फिर उसी रास्ते से गुजरी। भिखारी फिर वहीं बैठा था। इस बार रिया ने पूछा, तुम रोज यहाँ बैठते हो? भिखारी मुस्कुराया, हाँ, लेकिन मैं भीड़ को देखने आता हूँ। रिया हंस पड़ी, भिखारी भी भीड़ देखने आते हैं क्या? लड़का बोला, मुंबई में हर इंसान कुछ न कुछ मांग रहा है, कोई पैसे, कोई प्यार, कोई सफलता। रिया चुप हो गई। उसे उसकी बातें अजीब लेकिन सच्ची लगी। उस दिन से रिया रोज उससे थोड़ी देर बात करने लगी। पहला रोमांटिक मोमेंट। एक दिन तेज बारिश हो रही थी, लोग भाग रहे थे, लेकिन वो भिखारी उसी जगह बैठा था। रिया ने उसे देखा और अपना छाता उसके ऊपर कर दिया। दोनों एक ही छाते के नीचे खड़े थे। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर रिया बोली, अगर तुम भिखारी नहीं होते तो क्या बनते? लड़का मुस्कुराया, शायद किसी बड़ी कंपनी का मालिक। रिया जोर से हंस पड़ी। उसे लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन लड़के की आंखों में मजाक नहीं था, बड़ा सस्पेंस। कुछ दिन बाद रिया ऑफिस पहुंची। आज ऑफिस में बहुत हलचल थी। सब लोग कह रहे थे, आज नया सीईओ आने वाला है। पूरा ऑफिस लाइन में खड़ा था। रिया भी खड़ी थी। दरवाज़ा खुला और अंदर जो आदमी आया उसे देखकर रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। वो कोई और नहीं, वही भिखारी था। लेकिन आज वो फटे कपड़ों में नहीं था। महंगा सूट, महंगी घड़ी, आत्मविश्वास से भरी चाल। पूरा ऑफिस खड़ा हो गया, क्योंकि वो था कंपनी का असली मालिक। सच्चाई का खुलासा। रिया सीधे उसके केबिन में पहुंच गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने गुस्से में पूछा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? लड़का शांत था। उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं सिर्फ सच्चाई देख रहा था। फिर उसने बताया, वो पिछले 6 महीने से भिखारी बनकर रह रहा था, क्योंकि उसे जानना था कि इस शहर में कौन इंसान दिल से अच्छा है, कौन पैसे देखकर बदल जाता है। और रिया वो पहली लड़की थी जिसने उसे बिना पहचाने सम्मान दिया। इमोशनल क्लाइमैक्स। रिया रोने लगी, लेकिन मैंने एक भिखारी से प्यार किया। लड़का मुस्कुराया, और मैंने एक सच्चे दिल वाली लड़की से। कुछ पल के लिए कमरा बिल्कुल शांत हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, रिया, अगर उस दिन तुम मुझे पैसे न देती तो शायद मुझे जिंदगी में सच्चा प्यार कभी नहीं मिलता। अंतिम रोमांटिक सीन। कुछ दिन बाद वही सड़क जहां सब शुरू हुआ था। लड़का उसी जगह खड़ा था, लेकिन इस बार वो भिखारी नहीं था। रिया उसके पास आई। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, उस दिन तुमने मुझे भीख दी थी, आज मैं तुम्हें अपना दिल देना चाहता हूँ। रिया मुस्कुराई और बोली, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे वही भिखारी चाहिए जिससे मुझे प्यार हुआ था। दोनों हंस पड़े और उसी सड़क पर उनकी लव स्टोरी हमेशा के लिए